नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पौधा गन्ने के अंदर टिलरिंग हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कुछ किसान भाइयों ने मई के महीने में गन्ने की बुआई की है, अप्रैल के महीने में गन्ने की बुआई की है और उन किसान भाइयों को एक समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है इस समय पर कि वे अपने गन्ने की जो टिलरिंग है, जो गन्ने की ग्रोथ है, उसे नहीं बढ़ा पा रहे हैं और किसान भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो किसान भाई, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। तो किसान भाई, टिलरिंग के लिए हमें कई बातों का विशेष ध्यान देना होता है। एक तो हमें अपने खेत के अंदर निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान देना होता है। दूसरा किसान भाई, यदि आपके गन्ने के अंदर टिलरिंग अभी नहीं हुई है तो आप अपने गन्ने के अंदर किसी भी खरपतवार नाशी का उपयोग ना करें। यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं या किसी ऐसे स्प्रे का हर्बिसाइड स्प्रे आप मारते हैं तो आपके गन्ने के अंदर जो टिलरिंग है, जो आपके गन्ने की ग्रोथ है, वह रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी और टिलरिंग भी आपके गन्ने के अंदर नहीं होगी। चाहे उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट यदि अपने गन्ने के अंदर लगाते हैं, तब भी वो बात नहीं आ पाएगी जो आपके खेत के अंदर आनी चाहिए। इसलिए आपको हर्बिसाइड दवाओं से बचना चाहिए। अपने गन्ने के अंदर किसी भी खरपतवार नाशी दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके उपयोग से टिलरिंग नहीं होती, गन्ने की ग्रोथ नहीं होती है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको क्या करना है, इस समय पर ज़्यादा समय किसान भाइयों हमारे पास नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्यात ले सकें गन्ने के अंदर, ज़्यादा टिलरिंग ले सकें, क्योंकि बारिश जो है अब लगातार शुरू होने वाली है और जब बारिश शुरू हो जाएगी उसके बाद किसान भाइयों ज़्यादा टिलरिंग या ज़्यादा ब्यात हमारे गन्ने के अंदर नहीं हो पाता है। और ज़्यादा टिलरिंग यदि हमारे गन्ने के अंदर नहीं होगी तो आने वाले समय में उत्पादन भी बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं सही तरीके से, जो बातें मैं आपको बताऊंगा उन बातों पर आप चलते हैं, तो किसान भाइयों मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आपके गन्ने के अंदर टिलरिंग ज़्यादा होगी, ग्रोथ भी अच्छी होगी और आप एक अच्छा उत्पादन निकालने में सक्षम हो पाएंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन प्रोडक्ट को डालने के बाद आपको एक सिंचाई अपने गन्ने की फसल के अंदर कर देनी है। उसके बाद किसान भाइयों अगला पानी जो आपको देना है, अगला पानी आप कम से कम 14 से 15 दिन के बाद दें। अगर बारिश पड़ती है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि बारिश ना पड़े तो आप कम से कम 14-15 दिन तक अपने गन्ने के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी हमारी गन्ने की फसल के अंदर बनेगी उतनी ज़्यादा टिलरिंग हमारे खेत के अंदर निकल करके नीचे से चलेगी। इसलिए किसान भाई, जब तक खेत बिल्कुल आपका पानी मांगने को मजबूर न हो जाए तब तक आपको पानी नहीं देना है। कम से कम 14 से 15 दिन तक आपको पानी को खींच करके देना है। जितना ज़्यादा आप पानी को खींचेंगे उतनी ज़्यादा टिलरिंग ज़्यादा होगी और उतना ही ज़्यादा ब्यात आपके गन्ने के अंदर निकल करके चलेगा। 14 से 15 दिन के बाद आपको अगला पानी दे देना है और उसके बाद किसान भाइयों आपके गन्ने के अंदर ब्यात और टिलरिंग बहुत ज़्यादा होकर के चलेगी। इन प्रोडक्टों को डालने के बाद जो आप पानी देंगे उसके बाद आपको निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान किसान भाइयों आपको देना है। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उत्पाद आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर डालने हैं जिससे आप एक अच्छा उत्पादन निकालने में सक्षम हो पाएँ। तो किसान भाई, सबसे पहले आपको यूरिया की मात्रा ले लेनी है 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा प्रोडक्ट किसान भाई आपको लेना है टेक्नोजेड। ये किसान भाई सल्फर मिल्स कंपनी का आता है टेक्नोजेड। इसके अंदर लगभग 67% सल्फर की मात्रा होती है और 14% लगभग जिंक की मात्रा भी इसके अंदर होती है। किसान भाई, ये दोनों बहुत ही अच्छे, आप ऐसे मान सकते हैं, तत्व इसके अंदर डाले गए हैं जो आपके गन्ने के अंदर ग्रोथ के साथ साथ टिलरिंग को भी मैनेज करेंगे और आपके गन्ने की ओवरऑल ग्रोथ को ये बढ़ाएंगे और आपके गन्ने का ब्यात भी तेजी के साथ लेकर के ये चलेंगे। किसान भाइयों, इसकी मात्रा आपको लेनी है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों, इसके अंदर आप लगभग 4 से 5 किलोग्राम बायोवीटा या फिर सागरिका और मिक्स कर लें और तीनों पदार्थों को इनको आपस में अच्छे से मिक्स करके, तीनों खादों को अच्छे से मिक्स करके अपने गन्ने के खेत के अंदर इनका बिखराव आप करवा दें और उसके लगभग 12 से 24 घंटे के बाद अपने खेत की आप सिंचाई करवा दें। उसके बाद किसान भाइयों आपको लगभग 15 दिन तक कोई भी सिंचाई अपने गन्ने की फसल की नहीं करनी है। इस बात का आप विशेष ध्यान दें। अब बात कर लेता हूँ इसकी कीमत की। तो जो हमारा ये टेक्नोजेड आता है, इसकी कीमत किसान भाइयों लगभग 650 रुपये से लेकर के 700 रुपये के आसपास 4 किलोग्राम का पैकेट इसका मिल जाता है और इसका उपयोग किसान भाइयों आप 1 एकड़ खेत के अंदर कर सकते हैं। यदि इन तीनों का आप उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो किसान भाइयों आपके गन्ने की ग्रोथ, टिलरिंग बहुत अच्छी चलेगी और आपके गन्ने का जो ब्यात है ये अच्छा निकल कर आएगा, जिससे आप आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया मुनाफा अपने गन्ने की फसल से ले सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों आपको मेरी जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। तो किसान भाइयों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।